जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अधिक मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में आज हम बात करेंगे। अधिक मास जो कि 3 वर्षों में एक बार आता है और इसमें भी जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत आता है इसका बड़ा ही महत्व माना गया है। जो भी भक्त इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ नियम पालन और निष्ठा के साथ करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ चौथ माता की पूजा भी करते हैं और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं। तो भगवान गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति इस व्रत को करने से होती है। इस बार अधिक मास जो कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी आ रहा है वह 4 जून 2026 में आ रहा है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो सभी लोग बोलिए प्रेम से भगवान गणपति जी की जय, चौथ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद कुमार कहते हैं, जो स्कंद कुमार कहते हैं, इनके समस्त ऋषियों आप लोग पुराण में वर्णित इस मंगलदायिनी कथा को कहिए, जिसमें गणेश जी के व्रत का महात्मा जिस प्रकार वर्णन किया गया है। हे ध्वजोरो, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ था वे सब धर्मपरायण और कृष्ण पक्ष की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया में आए। व्यास मुनि को देखकर सभी पांडव करबद्ध हो उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन करके हम बहुत ही धन्य हुए, साथ ही मेरी कुटिया भी धन्य हुई। आपके पदार्पण से मेरा जीवन आज धन्य हो गया। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हो गया क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारण है। आपने मेरी कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज अपने आप को बहुत ही धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम करते हैं और पाद्य अर्घ्य आचमनी और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे मुनिवर, मैं राज रानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई हूँ और वनवासिनी बनाई गई हूँ। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी क्लेशों का शमन हो और हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि द्वारा संकट नाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास मुनि ने कृपया कर उन्हें उपाय बतलाया कि हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। व्यास जी ने कहा, मैं आपसे एक ऐसा व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार के करने से विद्यार्थियों को विद्या और धनार्थी को धन लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन व्याख्यान का वर्णन मैं करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप सभी लोग सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा प्रियतमा थी। हे राजन युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राज्य के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया।
राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राजा चित्त होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे हुए दंपत्ति भूख प्यास से विफल हो गए। तभी रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस सभी रहते थे। रानी के पैरों में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय को दूर से ही देखा और धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने भी मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनिए, मैं बताता हूँ। एक बार आखेट यानी कि शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हरण, चीते, खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और आप ये किस तरीके से किसकी पूजा कर रही हैं, मुझे भी बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा करिए, इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए, इस पूजन की विधि क्या है, आप मुझे भी बताइए। तो नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि पूर्वक विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ावे, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, धूप, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं। घी से बने हुए 15 लड्डू का भोग लगाएं। इसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 ब्राह्मण को दान में दे दें। 5 कुमारी कन्याओं को बड़े देकर बाद में स्वयं भोजन करा दें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद कथा को सुनें। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, यानी कि सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है एवं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। गणेश जी के पूजन की विधि यही है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी का व्रत मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन, धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गो, हाथी और घोड़ों का अभाव न रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर ही आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म से जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका एक नया जन्म राजवंश में हुआ और सुदृढ़ व्यक्ति की मित्रता यानी सुंदर नारी का समागम और सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा कार्य करूं जिससे वर्तमान कष्ट से मुक्ति पा सकूं, जिस उपाय से हमारे सारे विघ्न और क्लेशों का नाश हो जाए और हमें शांति प्राप्त हो। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशन चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा।
इसलिए संपूर्ण कष्टों के समानार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात को सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्य में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बताइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार से गणेश जी की पूजन और व्रत हमें करना चाहिए, इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा जाता है। पूजन की विधि षटोपचार, सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। लाल कनेर का फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, रोली, अक्षर, धूप को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावे। इसके बाद विश्वप्रियाय नमः कह के आचमन, ब्रह्मचारिण्याय नमः से स्नान, गणेश्वराय नमः से वस्त्र, पुष्टिदाय नमः से चंदन चढ़ावे, विनाकाय नमः से पुष्प और उमा सुताय नमः से धूप चढ़ावे। रुद्र प्रियाय नमः से दीप, विघ्न विनाशाय नमः से नैवेद्य अर्पित करें और फलदात्री नमः से तांबूल, कष्ट नाशनी नमः से फल चढ़ावे। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी से प्रार्थना करें, हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भावबाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और क्लेशों से संतप्त हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे दुख दारिद्र्य के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे विघ्नों के विनाशक, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर निम्न मंत्र पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। हे क्षीर सागर संभूत, है द्विराज, है षोड़श कलाओं के अधिपति, शंख में सफेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर, हे रोहिणी के सही चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अतः ब्राह्मण को भोजन करावें, लड्डू और दक्षिणा दें, देवता और ब्राह्मण से बचें, अन्न द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें, लालच विहीन होकर के क्रोध से दूर रहें और हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन एवं कुमारी कन्या को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोगती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हुए अंत में मोक्ष को पाती है एवं रोगी का रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति का भय समाप्त होता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार आप भी इस व्रत को कीजिए। इस संकट नाशन चतुर्थी व्रत के करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। जो मनुष्य भक्तिभाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनता है या पढ़ता है, उन्हें परम सिद्धि, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। हे महाराजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक व्रत का संपूर्ण वृतांत बतला दिया। महर्षि व्यास जी के मुख से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्हें संपूर्ण शत्रुओं की रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से स्कंद पुराण में वर्णित अधिक मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से और भी ज्ञानवर्धक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन को दबा करके बेल आइकन को घंटी पर सेव कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें।
जय श्री राधे कृष्णा।